4 जून यानी इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ अग्रेशन। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि देश में जो बच्चों के साथ में हिंसात्मक घटना हुई है उन बच्चों के ऊपर चर्चा हो, उन्हें किस तरह से न्याय मिले या उस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं हो, इसको लेकर चर्चाएं हुई है और इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है। इस दिन पर क्या राजस्थान की स्थिति है, क्या राजस्थान में वाकई जो हिंसा के शिकार बच्चे हैं उन्हें न्याय मिल पा रहा है या उनके अधिकारों को लेकर कोई बातचीत हो रही है, इसको लेकर खास बात करने के लिए पूर्व बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष मनन चतुर्वेदी हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। मैम, जिस दिन को हम आज मना रहे हैं क्योंकि बच्चों के हिंसात्मक का दिन है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन लगता है कि राजस्थान में उन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। देखिए, चर्चा होनी चाहिए आपने कहा, मैं ये कहना चाहूँगी कि सिर्फ चर्चा ही नहीं होनी चाहिए और एक दिन ही नहीं होनी चाहिए। हैप्पी चिल्ड्रंस डे रोज़ मनाया जा सकता है, लेकिन इस दिन के लिए तो बहुत अफसोस होता है। आपने मात्र राजस्थान तक का विषय रखा है, मैं तो पूरे भारतवर्ष को लेते हुए कहना चाहूँगी कि इसमें नीतियाँ बहुत बनी हैं, कानून बहुत बने हैं और प्रयास के भी बहुत प्रयास हो रहे हैं और पूरी जड़ों तक कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे कि सवेरा होता है वैसे ही रात भी होती है और ऐसे लोग रुक नहीं रहे हैं। लोगों का फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन कई फॉर्म्स में, कि हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है तो बच्चों के साथ में बुरा हो रहा है, और भी कोई रीजंस है, कोई भी 3-3 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है। ये 1982 में लेबनान में एक वार के बाद ये शुरू हुआ, ये डे सेलिब्रेट मतलब करना, जिसमें कि बच्चों के लिए, जो बच्चों पे अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ एक आवाज़ बन सके, काम कर सके। सो मैनी थिंग्स पीपल आर ट्राइंग टू डू अक्रॉस द वर्ल्ड, लेकिन हम कहाँ तक सफल है ये हम रोज देखते ही हैं। कार्यकाल भी देखा है और आप पिछले 20-25 साल से बच्चों के साथ में, आप कई अनाथ बच्चों को अपने साथ पाल कर उनको माँ बन के आप पाल भी रही हैं। आपको लगता है कि किस तरह की घटनाएं राजस्थान में ज़्यादा होती है और उन पर किस तरह से रोक के प्रयास किए जाने चाहिए, जो बतौर बाल संरक्षण आयोग रहते हुए आपने प्रयास किया? देखिए, मुझे लगता है सरकार के नियम, कायदे, कानून एक अलग बात है, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी है जो स्टेट में हर डिस्ट्रिक्ट में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हैं, उनको, जो संस्थाएं हैं उनको साथ में लेके और कॉमन पर्सन जो है उनको साथ लेके काम करने की ज़रूरत है। हर गली और मोहल्ले में जैसे रात को सिक्योरिटी गार्ड घूमता है सीटी बजाते हुए, उस तरीके से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चों के पास में वो ताकत नहीं है कि वो आप तक आकर अपनी बात कह सकें। भाई किसी बड़े व्यक्ति, मेरे साथ कुछ होता है तो आई कैन शाउट, मैं चिल्ला सकती हूँ। बाल आयोग की अध्यक्ष रहने के नाते मैंने यही महसूस किया कि कमरे में बैठकर, कुर्सी पे बैठकर मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मुझे बाहर निकलना ही था। तो इसमें, इस क्षेत्र में बच्चों के उसमें काम करने के लिए आपको बहुत कॉमन मैन के बीच में काम करने की ज़रूरत है, काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, लोगों की समझाइश करने की ज़रूरत है। आजकल डिवोर्स केसेस भी हो रहे हैं, स्टेप फादर स्टेप मदर भी हो रहे हैं। उन चीज़ों का बच्चों पे, अगर मान लीजिए फाइनेंशियल क्राइसिस है तो बच्चे, आपसी लड़ाई और बच्चों की कुटाई, ये चीज़ हो रही है। तो इसमें तो सरकार की हर घर में जा नहीं सकती, चाहे किसी की भी सरकार हो। ज़रूरत ये है कि जो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटीज़ हैं, जो कमीशन है, हम जैसे लोग हैं, वो अब लोगों की समझाइश डिफरेंट सोशल क्लब्स के साथ में मिलकर करें। लॉकडाउन की जो बात कह रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है कि लॉकडाउन में फ्रस्ट्रेशन लोगों में बढ़ा है, लेकिन मेरे को ये नहीं लगता, क्योंकि मेरी फैमिली भी है, मेरे इतने सारे बच्चे हैं या मेरे आसपास के लोग हैं, वो बच्चों को संभालने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि लॉकडाउन में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं उससे बच्चों के साथ में बहुत अजीब हुआ है। मैंने अभी 1.5-2 महीने पहले इसको बहुत वायरल किया था वीडियो को, और उस पर कदम भी पूरे भारतवर्ष में उठाए गए कि बच्चे बहुत डेस्टिट्यूट हो रहे हैं, अबेंडन हो रहे हैं, पेरेंटलेस हो रहे हैं और सारी चीज़ें हैं। और उसके बहुत सारे आंकड़े भी आए, एनसीपीसीआर ने अपने आंकड़े दिए, स्टेट ने अपने आंकड़े दिए, आरएससीपीसीआर ने अपने आंकड़े दिए। तो जो ये मतलब जो पेरेंटलेस बच्चे हो रहे हैं वो, उसका तो दायरा बड़ा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। अब वो बच्चे देखिए टॉर्चर हो ही रहे हैं, टॉर्चर इमोशनली भी हो रहे हैं, फिजिकली भी हो रहे हैं, किस किस मायने में हो रहे हैं वो हम कह नहीं सकते, लेकिन हो तो रहे हैं। तो ज़रूरत, मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगी, सभी से करूंगी, कि ये सिर्फ विषय एक सिस्टम का नहीं है, ये हम सबका सिस्टम का विषय है, हमारा अपना विषय है, क्योंकि बच्चों की आवाज़ तो औरों को बनना पड़ेगा, बच्चे खुद आवाज़ नहीं उठा सकते। तो आई वांट टू से अगेन एंड अगेन कि हम लोगों को संवेदनशील होकर इस मैटर को एक दिन का गुलाम नहीं बनाना, इसको बहुत कॉमन विषय बनाकर प्रीशियस सब्जेक्ट बनाना है और डेली काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि दिस इज अपकमिंग जनरेशन विच विल होल्ड द कंट्री एंड पूरा वर्ल्ड। यह मनन चतुर्वेदी जो बता रही कि जिस तरह से हम बच्चों की हिंसात्मक की बात करते हैं, इस पर एक दिन चर्चा करने की जरूरत नहीं है, एक दिन इसे मनाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है कि हम हर दिन इस पर काम करें,
हर उस बच्चे को न्याय दिलाने की बात करें जिसको इस समय ज़रूरत है, और हमारे जो आसपास का वातावरण है हमें उसे भी सुधारने की ज़रूरत है ताकि इस तरह की घटनाएं नहीं हों। सहयोगी विजेंद्र के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत, जयपुर।